बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अभी तक इमरान खान ने ये जो नया साल चढ़ा है इसको खुशहाली और तब्दीली का साल नहीं करार दिया है, वरना नहीं तो वो हर साल एक नए साल की नवीद सुना देते हैं और बता देते हैं कि जो अगला साल होगा वो खुशहाली का होगा, उसमें तब्दीली जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, मैं रियासत मदीना बना दूँगा। पर हमेशा आप देखें उसके उलट ही होता है। इस वक्त पाकिस्तान जो है अजीबो गरीब किस्म के मसाइल का शिकार है, समझ से बाहर है, अकल जो है वो माऊफ हो चुकी है कि आप देखें यहाँ तक कि अदलिया और मीडिया भी अपने आज़ादी के मुतलाशी दिखाई देते हैं इस रियासत पाकिस्तान में। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, मगर कुछ हकायक हैं जो आपके सामने रख दूँ कि गुज़िश्ता साल अगवा बराए तावान, चोरी और डाका जनी की वारदातों में जो है बेतहाशा इजाफा हुआ और भिखारियों की तादाद में भी होशरुबा इजाफे के साथ साथ खुदकुशियों में भी इजाफा देखने में आया। और अखबारात रोज़ाना आप उठाएं भरे पड़े हैं, टीवी चैनल्स जो हैं इससे भरे पड़े हैं और भिखारी तो आपको हर चौक चुराहे के ऊपर अब दिखाई देना शुरू हो चुका है और बड़े बड़े सफ़ेद पोश आपको खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर तलाक की शरह के अंदर इजाफे के साथ साथ मनशियात के इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ। इस सब की वजह जो सबसे बड़ी बताई जाती है वो गुर्बत है और बेरोज़गारी है कि लोग बड़ी तेज़ी से गुर्बत की दलदल में धंसते जा रहे हैं, बेरोज़गार होते जा रहे हैं। पर आप देखें कि मनशियात के इस्तेमाल को रोकने की बजाय हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पर भंग की जो फैक्ट्रियां हैं वो कायम की जा रही हैं। बताया जा रहा है ये कितनी मुफीद है, इसको किस तरह हम पैसा कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब अगर करप्शन और एहतसाब के हवाले से बात की जाए तो एंटी करप्शन और नैब इदारों के जो इदारा है या इस तरह के दीगर जो इदारे हैं उनके बुलंद बांग दावों के बावजूद मुल्क में करप्शन की शरह ज़्यादा रही। और तो और आप देखें सिर्फ पानी चोरी के ऊपर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका है, तो बाकी इन्होंने किस चीज़ को कंट्रोल करना है या किस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस करना है। शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान 5वें साल महंगाई को ख़त्म कर देंगे। देखना यह है कि 5वें साल गरीब में कितनी सख्त बाकी रह गई होगी कि वो अपने पाँव पर चलकर पोलिंग स्टेशन तक जाए और बल्ले के ऊपर ठप्पा लगाए। फिलहाल तो अपने चूल्हे जलाने के लिए अवाम जो है बल्ले को आग लगा रहे हैं, बल्ले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप देखें ये सोच सोच कर जो है हाल पड़ते हैं, खौफ आता है कि इसी हुकूमत ने और ये जो नए मुसल्लत शुदा IMF की जानिब से वज़ीर ख़जाना हैं, इन्होंने 6 माह बाद एक नया बजट देना है। क्योंकि आप देखें तहरीक इंसाफ के अंदर ना तो तहरीक मौजूद है और ना ही इंसाफ, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ख़त्म हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 6 माह के बाद जब ये शौकत तरीन साहब नया बजट पेश करेंगे तो क्या बजट होगा और आवाम की क्या हालत होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुल्क चलाने और कर्ज उतारने के लिए आवाम की जेबें ही खाली करनी है, उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाना है और टैक्स दर टैक्स लगाना है और उनका जीना जो आप वो कहते हैं ज़िंदगी जीरन कर देनी है और महंगाई का अजाब उन्हीं पर नाजिल करना है, तो सवाल तो बनता है ना आखिर के फिर ये IMF के पास $1 अरब की किस्त लेने के लिए क्यों जा रहे हैं, जबकि आप खुद जो है उसके इकामात के ऊपर और वैसे जो है 360 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का ऐलान कर रहे हैं। पर हकीकतन इसके अगर आप 200 अरब रुपए तरक्याती फंड्स की जो कटौती है वो भी शामिल कर लें और दीगर चीज़ें भी शामिल कर लें तो ये तकरीबन 700 अरब रुपए का फिगर बनता है। तो फिर IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत है जब आप इतना टैक्स वैसे ही कट कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब जो वुज़रा हैं उन्होंने नई थ्योरी मार्केट में पेश कर दी है कि हमें IMF के प्रोग्राम में इसलिए रहना है कि हम अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये वही वाली चीज़ें हैं, वही वाली बात है कि जब से ये हुकूमत आई है CPEC हो, मईशत हो, हर चीज़ का भट्ठा इसने बैठा दिया है। और CPEC को तो इस तरह लगता है इमरान खान साहब ने जानबूझ कर टारगेट किया हुआ था और अब ये चीज़ सामने आना शुरू हो चुकी है, दिखाई देना शुरू हो चुकी है कि इमरान खान का झुकाव अमेरिका की
तरफ ज़्यादा है, अमेरिकी कैंप की तरफ ज़्यादा है। और ये जो IMF की बांदी पाकिस्तान को दरअसल बना दिया गया है, ये इसी एमा पर बनाया गया है। इस वक्त तहरीके इंसाफ के अंदर आप देखें तो अताई मशीरों की भी भरमार है, जिन्होंने इस तब्दीली के बुखार को मज़ीद ख़तरनाक करके डेंगू बुखार और आप उसको टाइफाइड बुखार कह सकते हैं, वो बना दिया है। और अवाम जो है अब अपनी जानों से हाथ धो रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश सूरत हाल है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि सिर्फ अमीर ही नहीं, दरमियाने और निचले तबके के लोग भी हालिया पॉलिसीज़ की वजह से शदीद मुतासिर हैं। अच्छा, अमीर भी मुतासिर हों तो ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर अब अमीर बंदा मुतासिर होता है तो उसने जो मुलाजिम रखे हुए हैं उनकी तनख्वाहों में कटौतियाँ होंगी। जो उसने कारोबार करता है या कोई फैक्ट्री चलाता है तो मुलाजमों की तादाद वो कम करेगा। तो जिससे होगा क्या कि आम आदमी मुतासिर होगा, गरीब बंदा मुतासिर होगा, जिसको रोज़गार मिला होगा वो बेरोज़गार हो जाएगा, जिसकी इनकम पहले फ़र्ज़ करें 10 रुपये थी तो वो 5 रुपये आ जाएगी। तो ये इस तरह ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी पॉलिसी से हर बंदा मुतासिर है। तालीम आप देखें मज़ीद महंगी हो गई है, इलाज जो है वो इतना महंगा है और साथ ही मुयस्सर नहीं है। आप अच्छे खासे पैसे भी खर्च कर दें तो आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि सिलाई कढ़ाई करके अपने कुंबे का पेट पालने वाली औरतें और मर्द भी इस तमाम सूरत हाल से मुतासर दिखाई देते हैं। दरअसल हुकूमत ने इस अवाम को दीवार से लगा दिया है और एक ही हुकूमत के पास पॉलिसी है कि आपने अपनी इनकम नहीं बढ़ानी, आपने नई फैक्ट्रियां नहीं लगने देनी इस मुल्क के अंदर, आपने CPEC को चलने नहीं देना इस मुल्क के अंदर, आपने ज़रात को नहीं चलने देना इस मुल्क के अंदर, आपने इस अवाम को निचोड़ के रख देना है। इस अवाम के ऊपर टैक्सों की भरमार करनी है और इस अवाम से जो आखिरी कतरा है और आखिरी सिक्का है वो भी छीन लेना है। सूरत हाल ये है कि इस कर्ज पर इकसात और सूद की अदायगी के लिए बजट में मुख्तस रकम हमारे दफाई बजट से ज़्यादा हो चुकी है। तो संगीनी का अंदाज़ा इससे आप लगा लें। क्या किसी को एहसास है कि इस अदम तवाज़ुन का अंजाम क्या होगा और हम तेज़ी से किस गड़े की सिमत लड़कते जा रहे हैं। खित्ते की तमाम सूरत हाल देखें और हमारे दफाई अखराजात देखें, मामला देखें तो हम इस इकॉनमी के साथ अपनी दिफाया जो है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी फोर्सेस को सपोर्ट नहीं कर सकते। कर्ज, मज़ीद कर्ज और मज़ीद कर्ज हमारी माशी पॉलिसी का जो खलासा है वो इस वक्त बन चुका है। ना हमारे पास कोई मुतबादिल है, ना हमने कभी मुतबादिल तलाश करने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में सूरत हाल इस तरह दिखाई दे रहा है कि मज़ीद संगीन होती जाएगी। बल्कि डर क्या है इसका कि ये दिखाई दे रहा है, नवश्ता दीवार है, हमारे पास कोई माशी मुतबादिल नहीं है और ना ही इस हुकूमत की कोई पॉलिसी है। एहतसाब के खौफ से इस वक्त मुल्क के अंदर सरमाया कार जो है वो भाग चुके हैं। वो आसिफ अली जरदारी जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक फरमाते हैं कि या तो इस मुल्क में नैब चल सकता है या जमहूरियत चल सकती है। तो नैब के होते हुए तो कोई यहाँ पर सरमायाकारी नहीं करने आ रहा ना, और सरमायाकारी के लिए यहाँ का जो माहौल है वो भी साजगार नहीं है। वन विंडो ऑपरेशन आज तक जो है हुकूमत ने बड़े बुलंदोबांग दावे किए पर नहीं कायम हो सका। करप्शन और बदअनवानी ख़त्म करने के दावे किए गए, उसका राज जो है हर जगह दिखाई देता है। कोई एक महकमा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जहाँ पे करप्शन और बदअनवानी ना हो। अगर कोई हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सियासी इस्तेहकाम यहाँ पर आप देखें कभी आने ही नहीं दिया गया। हर हुकूमत में आप देखेंगे यही मामला चल रहे होते हैं, चीज़ें सामने आ रही होती हैं कि सितंबर जो है वो सितंबर होगा, मार्च में मार्च होगा। इमरान खान साहब ये सारा कुछ करते रहे हैं और अब जब अपोजिशन इस तरह की बातें करती है तो उनको धमकियां दी जाती हैं, खुली धमकियां दी जाती हैं और वह तमाम इदारों और पुलिस और पता नहीं किन किन चीज़ों से डराया और धमकाया जाता है वुज़रा की जानिब से। सवाल ये है कि जहां पर सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहां सरमायाकारी कैसे हो सकती है। आज नौबत जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि $2 अरब के कर्ज के हसूल के लिए हम इतने मजबूर हो चुके हैं, इतने लागर हो चुके हैं कि IMF की शराइत पर अपनी ही पार्लियामेंट से खुद ही अपने हाथों से कानून साजी करवा रहे हैं। सवाल ये है कि अगले साल हमारी मजबूरी का आलम क्या होगा और IMF की शराइत कैसी खौफनाक होंगी। फिर इससे अगले साल और फिर उससे अगले साल का हिसाब आप खुद लगाते जाएं तो आपको सारी मंजर कशी सामने आती जाएगी। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अल्लाह करे ये जो नया साल शुरू हुआ है हमारे लिए इस ख्वाब की ताबीर का साल साबित हो जो हमारे बुज़ुर्गों ने
इस मुल्क को बनाने वालों ने खुशहाल और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के तौर पर देखा था। फ़िलहाल इस हुकूमत की ना तो कैपेसिटी नज़र आती है और ना ही नीयत नज़र आती है ये कि पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है उन मसाइल से पाकिस्तान को निकाला जाए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में राय लाजमी दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।